Hello guys, this is Anand Pratap Singh and you are watching Sarthi Forever. First of all, thanks a lot for the love and support that you are giving me. And I hope कि आगे भी आप उतना ही लव एंड सपोर्ट देते रहेंगे. वेल, लास्ट वीडियो में मैंने इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मतलब कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इसके बारे में कोई हिंट नहीं दिया था. वेल, इस वीडियो में मैं हाउ टू ओवरकम योर एंगर इसी टॉपिक पर बात करने वाला. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट this time too I will leave an email ID in the description box where you can mail me and ask your problems related to your life and I will answer it there. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वेल, किसी भी टॉपिक पर डीपली डिस्कस करने से पहले हमें उसकी डिफिनीशन के बारे में जान लेना चाहिए. तो एंगर को सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं. सो एंगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट होता है जो एक वायलेंट रिस्पॉन्स के रूप में बाहर आता है. अक्सर वो वायलेंट ही होता है. कभी कभी कुछ लोग अपने एंगर को छुपा लेते हैं, अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं. हाँ, वो ठीक नहीं है, उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन निकालने का एक तरीका होना चाहिए जो तरीका सभी को नहीं पता है. और अगर दबा लेते हैं तो दबाने का भी एक तरीका होता है, वो भी नहीं पता है. तो जब आप एंगर निकालने के बारे में सोचें तो आप जब एकदम शांत हो, जब आपका दिमाग शांत हो, तब आपको अपना गुस्सा निकालना चाहिए. और जब आपको गुस्सा आ रहा हो उस वक्त आप अपने माइंड को काम रखिए, अपने माइंड को शांत रखिए. आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा. इसके लिए आप डेली सुबह ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए. लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप सुबह जल्दी उठिए. सुबह जल्दी उठने का एक तरीका बताया हुआ है. यू कैन सी दैट वन इन द लास्ट वीडियो. इवन यू कैन प्रैक्टिस द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एट द स्पॉट. जब भी आपको गुस्सा है आप उसी वक्त ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे लॉन्ग इनहेलेशन एक्सहेलेशन को प्रैक्टिस कीजिए. गाइस, आपको इस बात को मानना होगा, इस बात को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना होगा कि यू आर नॉट इमोशंस. इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड एंड यू कैन हैव देम अंडर योर कंट्रोल. वेल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जब आप शांत हो तब अपने गुस्से को बाहर निकालिए. सो अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप शांत होंगे तो अगल बगल अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अब आप क्या उस पर आपको गुस्सा निकालना है? नहीं. कुछ लोग तो अपने अगल बगल के, अगर कोई पर्सन नहीं होता है, अगल बगल अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उसी पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं. गाइस, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. ये बाद में आपको रिग्रेट करने पर मजबूर कर देता है. इसीलिए मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए. अभी आपकी स्क्रीन पर एक पिक आएगी. आपको बताना है कि उस पिक में हो क्या रहा है. तो गाइस, आपने अभी जो पिक देखी उसमें एक लड़का था. वो काफी गुस्से में था, उसका पूरा शरीर रेड था. उसने एक डायरी ली, एक नोटबुक ली. उस पे अपने गुस्से को, अपने दिमाग की जो भी चीजें थी जिसकी वजह से उसका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड था, उसने उस डायरी पे लिखना शुरू किया. धीरे 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 उसका गुस्सा सब उतरते गया और उसने अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, वो जो स्ट्रॉन्ग इमोशन था जो एक वायलेंट फॉर्म में बाहर आ सकता था, उसने उसे एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही सिंपल वे में एक डायरी में लिख दिया, एक नोटबुक में लिख दिया. आपका सारा गुस्सा वहीं पे उतर जाता है. गाइस, ये कोई लिखी हुई या कहीं से सुनी पढ़ी चीज नहीं है. आई हैव एक्सपीरियंस दिस वन, इट इज माई ओन एक्सपीरियंस. तो गाइस, अब बात करते हैं हम कि इसको और भी कंट्रोल करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं. सबसे पहला वे तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड. उसके लिए यू नीड टू मेडिटेट. You need to have believe in God, in the divine power. आपको गॉड में बिलीव होना चाहिए. आपको खुद पर भी बिलीव होना चाहिए. वेल गाइज, आपको
पता होनी चाहिए कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नीड और एक होता है डिज़ायर। नीड सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन डिज़ायर जो होता है वो कभी कभी हमारे एंगर का रीज़न भी होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिज़ायर इज़ द एक्सेस फॉर्म ऑफ नीड। जब हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करने लगते हैं, किसी चीज़ की डिज़ायर रखने लगते हैं, तो उस वक्त अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आना है। और धीरे धीरे अगर ये चीज़ आपके हैबिट में हो जाए तो आपको जब अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिलेंगी तो आप पेशेंस न रखते हुए आपको गुस्सा आने लगेगा। तो आपको जड़ जानना होगा कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है। आपको अपने बारे में खुद पता लगाना होगा, और जैसे ही आपको पता चले कि अब आपको गुस्सा आने वाला है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हैं, तो कंट्रोल करने के एक अल्टरनेटिव मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़, आप अपने दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपका दिमाग कभी भी खाली नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन अगर इस मुहावरे को ध्यान से सुना जाए, ध्यान से सोचा जाए, तो खाली दिमाग शैतान का घर मतलब ये होता है कि जब आप खाली होते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इसका मतलब आप कभी खाली हो ही नहीं सकते, आपका दिमाग कभी खाली हो ही नहीं सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। पॉजिटिव थॉट्स अगर रखते हैं आप तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों को समझना शुरू करेंगे, और लोगों को समझेंगे तब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को भी समझना शुरू करेंगे। लाइफ को समझेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और अपने लाइफ में जो आपने गोल सेट कर रखा है उसको अपनी मतलब जल्दी से जल्दी पा सकेंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप अपना ध्यान अपने गुस्से से हटाकर अपने दिमाग के बाकी एस्पेक्ट्स पर ले जाएंगे कि आपका दिमाग और क्या क्या कर सकता है। गुस्सा आपको कुछ देता नहीं है, हाँ आपसे काफ़ी कुछ छीन लेता है। समटाइम्स द रिलेशनशिप्स एंड समटाइम्स द थिंग्स अराउंड यू जो आप गुस्से में तोड़ देते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरगिव एंड लेट गो। मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फॉरगिव एंड लेट गो के बारे में मैंने आपको बताया। डायरी राइटिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वे है आपको अपने गुस्से को निकालने का। आप जब भी गुस्सा हो अपने माइंड को उस वक्त शांत रखें, और जैसे ही आपका माइंड शांत हो जाए पूरी तरह से, उस वक्त आप अपने गुस्से को निकालें। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे तो आई एश्योर यू दैट एंगर विल बी अवे फ्रॉम यू। यू कैन कीप योर सेल्फ, your mind away from your anger. This will not only save you but your relationships and the things around you. Well, with these words, let me end this video here. Next video में मैं आपसे माइंड सेट के बारे में बात करूँगा। माइंड सेट, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं जोड़ने वाला हूँ। आई होप यू विल नॉट मिस द वीडियो। और अभी तक अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you may get the notifications for the upcoming videos. Till then, stay home, stay safe, tata and bye bye.